अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। और इस बार ना मैंने बड़ा टाइट किस्म का स्केड्यूल बनाया अपना, क्योंकि ज़िंदगी में जब आपने कुछ करना होता है ना तो फिर कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होता है। आई डोंट नो मैं इसको सही से फॉलो कर भी सकूंगी कि नहीं। खैर अभी तो नया नया है तो जाहिर है शुरू में आपको जोश ज़्यादा होता है। तो आप लोग भी अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो फिर आपको भी कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, ठीक है। तो आपको आई होप कि इस स्केड्यूल से काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी सीखने को मिलेंगी, आई होप सो। तो सुबह 5:30 में उठ गई थी और तभी से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो चले देखते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं फ़्रेश होती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, मिसवाक करती हूँ, क्योंकि मिसवाक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो हर नमाज से पहले अगर मिसवाक करें तो उसका सवाब भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे फजर ना आजकल 5 बजे होती है सुबह, लेकिन मुझसे उठा नहीं जाता 5 बजे। तो 5:30 बजे भी बड़ी मुश्किल से मैं उठती हूँ, क्योंकि रात को ना सोते सोते लेट हो ही जाता है। तो खैर नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा टाइम होता है कुरान पाक पढ़ने का। बिल्कुल खामोशी होती है, घर वाले सारे सो रहे होते हैं और आप बड़े मज़े से जो है ना कुरान पाक पढ़ते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं, समझते हैं। कुरान पाक के बाद मैं सुबह के अस्कार पढ़ लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बाहर बैकयार्ड में जाके पढूँ। पहले जाते हुए थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है, कभी थोड़ा सा अंधेरा भी होता है। लेकिन बाद में ना अच्छा लगता है ये सब, क्योंकि बर्ड्स होते हैं, उनकी आवाज़ें और बड़ा प्यारा सा व्यू होता है। देखिए वैसे सूरज का निकलना और सूरज का गुरूब होना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पैसे नहीं लगते और आप चाहे कहीं भी रहते हो ना, आप नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आजकल सबकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ना आप नेचर से जितना क्लोज़ होते हैं उतना आपको फ़ायदा होता है। यहाँ पे ये प्लांट्स वगैरह जो लगे हुए थे माशाल्लाह ग्रो हो रहे हैं। टाइम अभी हो रहा है 6:30 और ये टाइम मैंने रखा है अपनी स्किन केयर के लिए। तो 10 से 15 मिनट में जो भी मैंने करना हो कर लेती हूँ। कभी मैं होम रेमेडी भी कर लेती हूँ, लेकिन अगर टाइम ना हो या मेरा मूड ना हो तो एटलीस्ट मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेती हूँ। और इंशाल्लाह आपके साथ ना डिटेल में मैं शेयर करूँगी कि आजकल कौन कौन सी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ फेस पे, और ये जो सनस्क्रीन है ना इसका फार्मूला बहुत अच्छा है। ये मिनरल सनस्क्रीन है और इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो बहुत अच्छे हैं स्किन के लिए। मैंने टिकटॉक शॉप से ली थी ये सनस्क्रीन कुछ ही टाइम पहले, तो कोशिश करूँगी इसका लिंक ऐड कर दूँ डिस्क्रिप्शन में। खैर अभी मैं किचन में आ गई थी और किचन में आने के बाद सबसे पहले तो मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक बनाती हूँ। कभी कोई टी बना लेती हूँ, आज मैं बना रही थी वाइट टी। तो ये केटल जो है ना ये मैंने रिसेंटली ली थी टीमो से, तो आज इसका सेकंड टाइम है जो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इतनी क्यूट लगी है ना मुझे ये केटल, हालांकि सस्ते से थी, मुझे नहीं लगा था इतनी अच्छी क्वालिटी होगी। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर इन केस आपने लेनी हो। खैर इस टाइम मैं बच्चों के लंच बॉक्सेस रेडी करती हूँ स्कूल के लिए, और नाश्ता तो बच्चे खुद ही बना लेती हैं। अभी अली का मैं बनाती हूँ, वरना मान आयतल को अगर हेल्प चाहिए हो, लेट हो रही हो तो मैं उनको जो है ना बना देती हूँ, वरना वो खुद ही बना लेते हैं। ये प्रोटीन स्प्रेड मैंने पहले से ही बना के रखी हुई थी बच्चों के लिए। इसमें ना मैंने चिकपीज़ और चिकन को ना ब्लेंड कर लिया था, और इसकी डिटेल रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। इस प्रोटीन स्प्रेड से ना बड़े मज़े के सैंडविचेस और बर्गर्स बनते हैं, बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो अभी मैंने बटर लगा के ना बन को अच्छी तरह से सेक लिया था, फिर मैंने इसके अंदर चीज़ ऐड किया। अब ये मेल्ट हो जाएगी चीज़, तो फिर मैं इसके अंदर स्प्रेड लगाऊंगी ऊपर से आइसबर्ग और केचप ऐड करके, तो ये दे दूँगी लंच के लिए। मेरे बच्चे नाश्ता ना बिल्कुल लाइट सा करते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं लंच में उनको कुछ हेल्दी चीज़ें दूँ जो कि वो खा के भी आएँ एटलीस्ट। तो बस नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, कभी कोई चीज़ क्लिक हो जाती है, बच्चों को पसंद आ जाती है तो वो हिट हो जाती है, वरना फिर ये कि हम माएँ खुद ही खा रही होती हैं बाद में। चलें जी, अली का लंच बॉक्स तो रेडी हो गया है। कुछ क्यूकम्बर्स और कैरेट्स मैंने पहले से रख दी थी लंच बॉक्स में, और फ्रूट्स इसलिए नहीं रखे आज क्योंकि अली ने ब्लूबेरीज़ खा ली थी नाश्ते में थोड़ी सी, और एक बनाना भी मैंने इसको दिया था ताकि स्नैक टाइम में ये वो बनाना खा ले। मेरी वाइट टी भी रेडी हो गई थी, लेकिन मैं इतनी गरम गरम ना पीती नहीं हूँ, थोड़ी सी ये नॉर्मल हो जाती ना फिर मैं लेती हूँ। और इससे पहले मैंने बस 1 गिलास नॉर्मल पानी पिया था। आयतल और अली का स्कूल ना 7:20 पे लगता है, तो 7 बजे के करीब हम घर से निकल जाते हैं। बाय कार ही जाते हैं तो 3-4 मिनट में हम पहुँच जाते हैं वहाँ पे। और ये प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रही थी ना आयतल ने जो बनाना था अपने स्कूल के लिए, तो ये देखें ये कंप्लीट हो गया था। रात को काफ़ी लेट हो गया था इसको बनाते बनाते, तो जो चीज़ें थी वैसे ये छोड़ के सो गई थी। शुक्र है कंप्लीट हो गया था, क्योंकि आज इसने सबमिट करना था।
तो बस आयतल और अली को लेके मैं जा रही थी स्कूल ड्रॉप करने के लिए, और अमान की तो बस आती है तो बस स्टॉप पे वो खुद ही चला जाता है बाय वॉक ही। अच्छा, यहाँ पे ना ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है तो इतना पानी आ जाता है स्क्रीन पे, और जब मैं वाइपर ऑन करती हूँ तो वाइपर ख़राब हुए हैं, वो सही से काम नहीं करते। तो आप ये देख रहे हैं ना कितना ब्लर सा अजीब सा विजन आ रहा है, और जब कभी सामने से सूरज पड़ रहा हो ना तो फिर तो बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाता है। तो अभी मैं यही सोच रही थी कि आज मैं जाके ना गाड़ी के वाइपर ज़रूर चेंज कराऊंगी। खैर, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके मैं आ गई थी, और ये मेरा थोड़ा रिलैक्स टाइम होता है। दिल तो बहुत करता है कि इस टाइम मैं सो जाऊं, लेकिन बस अपने आप को ना पक्का किया हुआ है मैंने कि बिल्कुल भी नहीं सोना, क्योंकि जो सोता है वो खोता है। तो बस इस टाइम मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ, साथ में थोड़े फ्रेश फ्रूट्स ले लेती हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही होती है इस टाइम, लेकिन क्योंकि मैंने वर्कआउट करना होता है इसलिए मैं इस टाइम नाश्ता नहीं करती। ये स्वीट मिंट का प्लांट ना मैंने घर के अंदर ही रखा हुआ है, क्योंकि बाहर ना बग्स वगैरह होते हैं तो मुझे थोड़ा सा वहम होता है कि लीव्स ही है ना ये, इनको मैं कितना ही वॉश कर लूँगी। तो सुबह के टाइम मैं इसे बाहर रख देती हूँ और शाम से पहले मैं इसे अंदर ले जाती हूँ। इस टाइम सुकून से बैठ के ना मैं थोड़ी देर अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ, आप लोगों के मैसेजेस देखती हूँ, कोई वीडियो अपलोड करनी हो वो कर लेती हूँ, या फिर ऐसे ही रील्स देखती हूँ, स्क्रॉल करती हूँ। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं रखा मैंने, सिर्फ आधा घंटा ही रखा है, और उसके बाद फिर मैं वर्कआउट करती हूँ अराउंड 8:30। आप लोग कह रहे थे ना कि मैं आपके साथ अपना वर्कआउट शेयर करूँ, तो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। पहले तो 5 मिनट में वार्म अप करती हूँ, उसके बाद तकरीबन 15-20 मिनट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। तो ये 5 LB का है मेरे पास वेट, ये मैं यूज़ करती हूँ अभी, ये भी मेरे लिए बहुत होता है। इस बार मैंने काफ़ी गैप के बाद वर्कआउट स्टार्ट किया है, तो अभी मैं 5-5 रैप्स लगाती हूँ और 3-3 सेट लगाती हूँ हर एक्सरसाइज के। बाद में आहिस्ता आहिस्ता ना मैं रैप्स ज़्यादा कर दूँगी, लेकिन वेट तो आई थिंक ये बहुत है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ना शोल्डर्स में और बाजू में थोड़ी सी पेन होती है, ख़ासतौर पर जब मैं ज़्यादा काम कर लूँ, खड़ी रहूँ, तो फिर मुझे पेन होती है। तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जो है ना आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है हम सभी ख़वातीन के लिए, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं यार। मैं अब क्या क्या बताऊँ आपको, ना अलग से कभी मैं मोटिवेट करूँगी, क्योंकि उसी मोटिवेशन की वजह से मैं भी कर लेती हूँ, वरना करना किसको अच्छा लगता है। थाइस के लिए मैं ज़्यादा वेट ऐड करती हूँ और 100 स्क्वाट्स भी लगाती हूँ। इसके अलावा लेग रेजिंग करती हूँ स्टमक फ्लैट करने के लिए, और थोड़ी बहुत और एक्सरसाइजेज हैं वो मैं करती हूँ, लेकिन टोटल मुझे जो ना 20-25 मिनट ही लगते हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती अभी। ये प्रोटीन पाउडर भी ले लिया है मैंने, इसका बस एक ही स्कूप लेती हूँ मैं, और प्रोटीन लेनी बहुत ज़रूरी होती है। अब मैं क्योंकि एक ही एग लेती हूँ आजकल, तो उससे मुझे सारा प्रोटीन नहीं मिलता जितना रिक्वायर्ड होता है, तो प्रोटीन को पूरा करने के लिए फिर प्रोटीन पाउडर लेना पड़ता है मुझे सुबह। तो ये था जी मेरा आज का नाश्ता, और डेली मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। आज तो मैंने बस एक स्लाइस ब्रेड का लिया, उसके ऊपर एग रखा, एवोकाडो रखा, और वही मैंने सैंडविच बना के खा लिया। नाश्ता करते करते ना मुझे 9:30 हो जाते हैं, और उसके बाद आधा घंटा मैंने रखा है घर को टाइडी अप करने के लिए। जो भी किचन का मैस होता है या जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं फ़िक्स कर लेती हूँ जल्दी से। डिटेल क्लीनिंग मैं इस टाइम नहीं करती हूँ। बाकी फिर 10 बजे से 12 बजे का जो टाइम है ना वो मैंने रखा है फ्री टाइम, जिसमें मैं यूजुअली क्या करती हूँ, अपना सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी काम होता है वो कर लेती हूँ। कोई रील्स बनानी है, वीडियो बनानी है, या फिर मुझे कहीं बाहर अगर जाना है तो भी मैं इसी टाइम में ही जाती हूँ यूजुअली। तो बस जो भी मेन काम होता है ना मेरी टू डू लिस्ट में, वो मैं इस टाइम में करती हूँ। तो 2 घंटे मैंने रखे हैं और उसमें मेरा काम हो जाता है। अभी जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी मैं इसी टाइम में ही कर रही हूँ। जिस दिन मैं व्लॉग रिकॉर्ड करी थी ना उस दिन मेरी टू डू लिस्ट में ये वाला काम था जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो जितने भी मेरे शूज़ थे, चाहे वो बेड के नीचे थे, चाहे मैंने क्लॉजेट में रखे हुए थे, जहाँ कहीं भी थे ना पूरे घर में, सब मैंने निकाल लिए, और बहुत अरसे बाद मैंने अपने सारे शूज़ निकाले हैं। तो मैं हैरान हो गई, इतने शूज़ हैं मेरे पास। असल में इसमें वो शूज़ भी हैं जो मैं जब फ़र्स्ट टाइम अमेरिका आई थी तो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, जो मैंने नए नए शूज़ ख़रीदे हुए थे वहाँ पे। और इसमें वो शूज़ भी हैं जो मैंने यहाँ से ख़रीदे, इसमें वो शूज़ भी हैं जो मैंने अभी पाकिस्तान जब गई थी 2 साल पहले तो वहाँ से 1-2 शूज़ लिए थे। तो ये मेरी तकरीबन 12 साल की कलेक्शन है। बच्चे भी हैरान हो रहे थे कि मामा आपके पास इतने सारे शूज़ हैं। फिर मैंने उनको बताया कि बेटा आपके साइज़ जो है ना वो चेंज होते रहते हैं एवरी ईयर, इसलिए आपके पास 3-4 पेयर्स होते हैं। मेरा साइज़ एक ही है कुछ सालों से, तो इसलिए मेरे पास जितने भी जूते हैं वो वैसे ही हैं, चाहे वो टूट भी गए हैं ना, ख़राब भी हो गए हैं, फिर भी मैंने उनको फेंकने की ज़हमत नहीं की। अब जैसे ये वाले शूज़ हैं कि मैं कब से नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि ये नीचे से भी ख़राब हो गए हैं और वैसे भी इसका लेदर भी ख़राब हो रहा है, तो ये तो अब मैं डोनेट ही कर दूँगी। मैंने एक्चुअली शू रैक की वीडियो बनानी थी जो कि टिकटॉक शॉप से आया था, तो उसके लिए ये सारा काम हो रहा था आज, वरना तो सही बात है हमें याद ही नहीं रहता कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास घर में।
खैर अब मैं इसी मिशन पे हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना घर को बिल्कुल क्लटर फ्री कर दूँ। वैसे ये शू रैक मुझे काफ़ी पसंद आया है और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। और ये सब चीज़ें जो मैं आपको टिकटॉक शॉप की दिखाती रहती हूँ, अगर आप ख़रीदना चाहें ना तो मेरे टिकटॉक अकाउंट पे जाके शोकेस में देख लिया करें, वहाँ आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी और रिव्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, जो कि मैंने ऑनेस्टली बनाए होते हैं। बिल्कुल ऐसा मैं नहीं करती कि जी चीज़ें सेल करने के लिए मैं फ़ेक रिव्यू दूँ, और आपको वीडियो देख के भी अंदाज़ा हो जाता होगा। वरना जिन प्रोडक्ट्स की वीडियो मैं बनाती हूँ उन्हीं प्रोडक्ट्स की वीडियो आप किसी और कंटेंट क्रिएटर के देखें ना, तो फिर आपको पता चलेगा कितना ड्रामा करते हैं ये लोग। स्पेशली गोरे जो है ना, ये तो बहुत ही झूठ बोलते हैं। सही बात है, चीज़ क्या होती है और दिखाते क्या हैं। अभी 12:30 हो रहे हैं तो मॉर्निंग ख़त्म होगी, अब व्लॉग भी मुझे ख़त्म करना होगा। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और अगर आप आगे की रूटीन मेरी देखना चाहते हैं तो मुझे अगर ज़्यादा लोग कहेंगे तो ही मैं रिकॉर्ड करूँगी बाकी की रूटीन, क्योंकि इस तरह के व्लॉग में ना ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एफर्ट लगती है। वरना तो हम दिन में कभी भी जब भी ईजी फील करते हैं तब हम बना लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस तरह का जो टाइम टू टाइम दिखाना होता है ना, उसमें काफ़ी आपको डेडिकेशन से काम करना होता है। खैर, आज के व्लॉग के बारे में ज़रूर फीडबैक देना, अपना ख्याल रखना, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।